दोस्तों मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में अपन रेट को लेके बात करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने कल टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपडेट डाला था, वहां पे एक नोटिफिकेशन डाला था, आप लोगों ने वो देखा भी होगा और नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से बता देता हूँ कि आखिर उस अपडेट में क्या था, उस नोटिफिकेशन में क्या था। देखिए अभी ज्यादातर मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो ऐसे या तो DSSS या KVS की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि आप लोगों को भी एक बार रेट की तरफ देखना चाहिए। और जो ऐसे स्टूडेंट है जो रेट की ही कर रहे हैं पहले से, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसमें मैं आपको रीट के बारे में पूरी डिटेल से सब कुछ बताने वाला हूं। आपकी इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसका एग्जाम कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, प्री का एग्जाम कब होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, जिन्होंने पहले रीट क्वालिफाई कर लिया उनका वैलिड होगा या नहीं होगा, मतलब कि जो भी रीट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज थी उन सभी का आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। जो भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रीट को लेकर कि अभी आखिर उस अपडेट में क्या था, उस नोटिफिकेशन में क्या था, तो देखिए कुल मिला के उस नोटिफिकेशन में यही बोला गया है कि आपका जनवरी में 15 जनवरी के बाद में हम रीट प्री का एग्जाम करवा लेंगे। मतलब कि जैसे अगर रीट प्री तो खैर क्या ही बोलेंगे, उसको रीट ही बोल सकते हैं अपन, क्योंकि जो अपना मेंस का एग्जाम उसको फिर अपन थर्ड ग्रेड एग्जाम बोल देते हैं। तो जैसा अपना दिल्ली में होता है, जैसे कि अपन अगर DSSS PRT की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि आपने पहले सीटेट क्वालिफाई किया होगा, उसके बाद आप यहाँ पे DSSS PRT के लिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इसी तरीके से अगर आपको राजस्थान में टीचर बनना है तो पहले आपको रीट क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पे थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। और थर्ड ग्रेड एग्जाम को अपन दिल्ली में PRT टीचर बोल देते हैं, उसी को राजस्थान में थर्ड ग्रेड एग्जाम बोलते हैं। तो ये हो गया अपना यहाँ का प्रोसेस। अब देखिए कुछ स्टूडेंटों का फिर ये सवाल होता है कि यहाँ पे सीटेट वैलिड है या नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे सीटेट वैलिड नहीं है और आपको यहाँ पे अगर फॉर्म भरना है, आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे रीट क्वालिफाई करना होगा। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले इसमें कितने पद होंगे, फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब तक होगा, सेकंड ईयर वाले इसमें एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अदर स्टेट वालों का क्या सीन, इसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, इन सभी चीजों के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर अभी अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो सवाल होगा वो होगा कि सर फॉर्म कब तक भरे जाएंगे इसमें। तो देखिए अगर मैं फॉर्म की बात करता हूँ तो आप लोगों ने मतलब ये तो देख ही लिया होगा कि वो बोल रहे हैं कि हम जनवरी में मतलब कि 15 से 20 जनवरी के आसपास हम यहाँ पे एग्जाम करवा लेंगे इसका प्री का। तो देखिए आपने राजस्थान में ये प्रोसेस देखा होगा, कोई भी एग्जाम तब होता है जब नोटिफिकेशन आने के बाद में लगभग 45 दिन का टाइम मिल जाता है उनको। तो देखिए 45 दिन का अगर अपन टाइम लगाते हैं तो अपन ये तो मान सकते हैं कि मतलब दिसंबर और जनवरी का महीना तो उनको यहाँ पे बीच में प्रोसेस करने के लिए चाहिए होगा। एग्जाम की तैयारी भी करनी होती है, कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से एग्जाम की तैयारी करते हैं, पेपर बनाते हैं, सेंटर वगैरह चूज करते हैं, तो इतना इनको टाइम चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म अक्टूबर या नवंबर में भरा जाएगा और जितना हो सके तो आपका जहां तक मेरे को लग रहा है कि दिवाली के आसपास में हो सकता है, दिवाली के अगले सप्ताह में या फिर दिवाली के आसपास में कभी भी आ सकता है। लेकिन आप देखिए आपको यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट पे तो ज्यादा फोकस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो एग्जाम डेट पे होना चाहिए। और एग्जाम डेट आपको पता लग गई है, लगभग आपका 15 जनवरी के बाद में होगा, कभी भी हो सकता है 15 जनवरी के बाद में, मतलब कि जनवरी में आपका एग्जाम करवा लेंगे, इन्होंने अभी तक तो यही बोला है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा। बाकी फॉर्म का मैंने बता दिया है कि आपका दिवाली के आसपास में आ जाएगा, हो सकता है दिवाली से 2 4 5 10 दिन बाद में आ जाए या पहले भी आ जाए, लेकिन आपका इस जो भी मैंने टाइम बताया दिवाली के आसपास वाला इसमें आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपके फॉर्म की बात। अब अपन यहाँ पे आगे मेंस एग्जाम की भी बात करेंगे, उसके आगे चल के बात कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे पदों की बात करता हूँ कि कितने पदों पर ये भर्ती होगी, तो देखिए पदों के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, यहाँ पे अभी जो फिलहाल पद खाली थे जो अपने यहाँ पे पता लगा था पहले, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 23,376 पद खाली थे। लेकिन देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पे ओनली 23,376 पदों पर भर्ती नहीं आएगी, यहाँ पे इसमें और भी पद ऐड होंगे अभी, और आपकी जो टोटल भर्ती होगी यहाँ पे वो होगी लगभग 30-32 हजार पदों के आसपास में। लेकिन आप एवरेज मान सकते हो कि यहाँ पे आपके लगभग 30,000 पदों के आसपास में भर्ती होगी, और जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। पिछली बार भी लगभग अपनी वैकेंसी इतनी तो अब की बार भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 30,000 पदों के लगभग में। तो इतनी हो गई आपकी वैकेंसी यहाँ पे। अब अगर मैं बात करता हूं कि चलो अपन ने ये भी देख लिया कि मेंस एग्जाम कब तक होगा। देखिए मेंस एग्जाम का वैसे तो अभी कोई नहीं बता सकता कि कब तक होगा, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब तक करवाता है। लेकिन अगर अपन आइडिया लगाना चाहें तो देखिए मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी फॉलो किया है, मैंने उनको देखा है कि उन्होंने क्या बताया। तो कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि इसका मई जून के आसपास हो जाएगा, और कुछ टीचर बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका 2025 के लास्ट तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2025 के लास्ट तक जाने के क्या किस वजह से चांसेस बन रहे हैं, मैं आपको वो भी थोड़ा बता देता हूँ। देखिए अगर आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी पहले अभी इन दिनों में आ जाती है, तो भाई अगर उनका एग्जाम इनको पहले करवाना होगा तो फिर हो सकता है कि आपका मेंस का एग्जाम जाए 2025 के लास्ट में। बाकी अभी तक जो ज्यादातर चांसेस बन रहे हैं, और आपको भी जो टारगेट लेके चलना चाहिए वो यही लेके चलना चाहिए कि आपका एग्जाम यहाँ पे मई से जून के आसपास में हो जाएगा। तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे आपका एग्जाम मई के आसपास में हो जाएगा, और आप यहाँ पे यही टारगेट रखो कि मई से जून के आसपास में आपका एग्जाम हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो अच्छी बात है कि आप यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बात की बात है। लेकिन अभी आप टारगेट मान के चलो कि आपका जनवरी में एग्जाम हो रहा है, तो मार्च
मार्च अप्रैल मई जून, मतलब कि लगभग आपको 4 महीने मिलने वाले हैं। मई से जून के आसपास में आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। अभी ये टारगेट लेके चलो आप। और उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो सेकंड ईयर वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर इसका एग्जाम ये मई जून में करवा लेते हैं तब तो भाई सेकंड ईयर वाले नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जब आपके मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे, अगर ये मई जून के आसपास भी एग्जाम करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लगभग अप्रैल मई के आसपास ही, अप्रैल के आसपास ही फॉर्म भरवा लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो भाई उस टाइम तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। और इसके में जब मेंस के फॉर्म भरे जाते हैं तो मेंस के फॉर्म भरने के लास्ट डे तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप इसमें एलिजिबल हो पाते हो, वरना नहीं हो पाते हो। तो अगर आप, तो भाई जो भी सेकंड ईयर वाले हैं वो तो यही दुआ करना कि आपका ये एग्जाम मेंस का लेट से जितना ज्यादा लेट हो उतना ज्यादा लेट होए और 2025 के लास्ट तक जाए। तो अभी ये एग्जैक्ट तो कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो, लेकिन देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि प्री तो आप दे सकते हो, प्री तो अपेयरिंग वाले सब दे सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं कि अपेयरिंग वाले होंगे या नहीं होंगे एलिजिबल, वो मैं मेंस की बात कर रहा हूं। तो प्री तो आप सब दे रहे हो, तो आपको प्री में तो पहले अच्छे से मेहनत करनी है। और जब भी इनका प्री होगा और प्री का रिजल्ट आएगा उसके आसपास जाके अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, क्योंकि तब तक डिपार्टमेंट का अपने को प्रोसेस का पता लग जाता है कि वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। और कहीं ना कहीं से अपडेट भी आ जाती है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो अभी आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि आप इसमें अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे मेंस के लिए। अभी आपको प्री पर फोकस करना है। अगर आपका प्री अच्छे से निकल गया तो भाई मेंस के तो बाद में देख लेना आप। और उसके बाद में भाई एक मैं ये भी बोलूंगा कि आप, मैं मान के चलता हूं कि इसमें एलिजिबल नहीं भी हो पाई मेंस के लिए बाद में, तो भाई आपके सेकंड ग्रेड भी यहाँ पे वैकेंसी आ रही है साथ में, तो ये तैयारी आपके वहां पे भी काम आएगी। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपेयरिंग में है वो अभी अपना प्री पे फोकस करें, आपकी ये तैयारी आगे कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं भी ये बेकार नहीं जाएगी। तो आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहना। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे अदर स्टेट वालों की। तो देखिए अदर स्टेट वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि जैसे कई स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे अदर स्टेट वालों को या तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता। तो देखिए यहाँ पे राजस्थान में आपको अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आप, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो। बस ये केस शर्त होगी कि आप चाहे वहाँ पे SC ST कैटेगरी हो, कोई किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप राजस्थान में फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये हो गया अदर स्टेट वालों का केस। यहाँ पे अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी DSSB PRT KVS PRT एस्पिरेंट होंगे, मैं उनसे ये बोलूंगा कि आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म जरूर भरना। देखिए अभी DSSB और KVS का कोई पता नहीं लग रहा है कि वो कब तक वैकेंसी देंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरना चाहो तो फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पे रीट प्री होता है इनका, रीट प्री का सिलेबस सेम सीटेट के जैसा है। और आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया तो आप ये मान के चलना कि आप यहाँ पे रीट प्री भी आराम से क्वालिफाई कर दोगे। वही सेम सिलेबस होता है, वही सेम एग्जाम पैटर्न होता है, वो सारे सब्जेक्ट वगैरह होते हैं। तो आप यहाँ पे आराम से रीट प्री क्वालिफाई कर दोगे जिन्होंने भी अभी सीटेट क्वालिफाई किया है। इसलिए मैं बोलूंगा कि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म भरना जरूर। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। क्या कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अपने स्टेट में या दिल्ली वगैरह में ही जॉब करनी होगी, तो वो फिर रहने देना। बाकी जो भी ऐसा हो कि भाई मेरे को जॉब मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, तो अदर स्टेट वाले हो तो वो जरूर फॉर्म भर देना यहाँ पे। ये हो गया अपनी अदर स्टेट वालों की भी बात, और मैंने सेकंड ईयर वालों की भी बात कर ली। अब बात करते हैं कि अपने इसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं अभी, और बाकी कुछ बदलाव होंगे वो अपने को वैसे तो नोटिफिकेशन में पता लगेगा। लेकिन एक जो सबसे मेन बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि पहले, अब जब भी यहाँ पे एग्जाम देते थे अपन, तो यहाँ पे अपने को OMR शीट में 4 गोले देखने को मिलते थे, जो अपन 4 भरते थे, उसमें 4 में से कोई एक भरते थे। अब यहाँ पे आपको एक गोला एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, 5वां। और वो इसलिए होगा अगर आप उन 4 गोलों में से, या फिर आप ये मान के चलो कि उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको जो 5वां गोला होगा कि वो भरना पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा। लेकिन देखिए मैं इससे ये बोलूंगा कि भाई इससे प्री में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए प्री में आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आप क्यों ही कोई क्वेश्चन छोड़ोगे, आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो उस 5वें गोले का वैसे कोई काम नहीं है, बस वैसे ही आ गए यहाँ पे, बाकी आपका कोई काम नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव होती तो भाई नेगेटिव होती तब तो उस 5वें गोले का अपना काम होता है। क्योंकि अगर अपन किसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं नेगेटिव वजह से, तो अपन फिर उस गोले को, वहां पे उस गोले को भरना होता अपने को। लेकिन यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्री में, तो आपका मतलब 5वें गोले से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे जो भी 4 गोले लेंगे आपको वही भरने हैं सेम पूरे। तो ये हो गई अपने यहाँ पे बदलाव की बात, कि अभी तक तो यही बदलाव देखने को मिला है। बाकी फिर पूरा और कुछ बदलाव होगा वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसके अलावा बात करता हूँ यहाँ पे कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने या तो फर्स्ट ईयर में पहले क्वालिफाई कर लिया था ये रीट वगैरह, और वो पूछ रहे हैं अभी कि उनका वैलिड होगा या नहीं होगा। देखिए मैं फर्स्ट ईयर वालों का ये बोलूंगा कि जहां तक मेरे को नॉलेज है, शायद आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर वालों जिन्होंने फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई किया होगा रीट, उनका यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। बाकी मैं और एकदम अच्छे से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों तक वो भी पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी तक जितना मेरे को नॉलेज है, आई थिंक कि आपका फर्स्ट ईयर वालों का यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। जो सेकंड ईयर वाले थे, जिन्होंने सेकंड ईयर में क्वालिफाई किया था, उनका वैलिड होगा यहाँ पे। और मैंने खुद ने भी सेकंड ईयर में क्वालिफाई किया था। अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ सिलेबस की। देखिए अगर मैं रीट प्री की बात करता हूँ, प्री का मैंने आपको बता दिया है कि सेम सीटेट के जैसा सिलेबस, आपका कुछ खास
खास डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फर्क हो सकता है यहाँ पे, बस इतना ही है आपका। तो आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया होगा, आपने देख रखा होगा। सीटेट नहीं भी कर रखा है तो मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे आपके पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट आएंगे। 5 सब्जेक्टों में आपके एक तो आएगी यहाँ पे CDP जिसको अपन साइकोलॉजी बोल देते हैं, एक आएगी यहाँ पे हिंदी आपकी, एक आएगी यहाँ पे इंग्लिश संस्कृत वगैरह में से जो भी आप चूज करना चाहो लैंग्वेज सेकंड। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट अपने राजस्थान से हिंदी मीडियम वाले ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे संस्कृत लेते हैं, बाकी आप इंग्लिश भी ले सकते हो। इसके अलावा आपकी एक आएगी यहाँ पे EVS, एक आएगी यहाँ पे आपकी मैथ। तो ऐसे करके आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। तो इन पांचों में से आपको यहाँ पे ये पांचों सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे पेपर में। और अगर कोई लेवल 2 से होगा तो लेवल 2 का यहाँ पे EVS और मैथ को हटा देना, इसके जगह आपके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आ जाएंगे जिससे आपने यहाँ पे बीएड की है, चाहे हिस्ट्री हो, आप सॉरी आपका जो भी SST हो, साइंस हो, जो भी होगा आपका यहाँ पे वो आ जाएगी। तो बस आपको सिलेबस में देखने को मिल रहा है। अब देखिए एक मैं बात कर लेता हूं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की। तो देखिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी अभी आने वाली है। और आपने देखा होगा कि अपने शिक्षा मंत्री ने अभी ट्वीट करके बोला भी था कि लगभग आपकी 1 से 1.5 लाख पदों पर शिक्षक भर्तियां होंगी यहाँ पे। और उन शिक्षक भर्तियों में ऐसा तो है नहीं कि आपकी रेट ही ले जाएगी 1 से 1.5 लाख पद। तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे जल्द ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलने वाली है। और भाई यहाँ पे आपको इन दोनों में ही, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, कम से कम 10 से 12 हज़ार पदों पर आपको लगभग ये भर्तियां देखने को मिलने वाली है। तो इस तरीके से आपका जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें, आपको भी जल्दी आपकी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा देखिए अभी मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो ऐसे होंगे जो DPSP PRT की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो अपना कैसे दोनों वैकेंसियों को एक साथ लेके चल सकते हैं, कैसे दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, इसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करते रहेंगे। मैं खुद भी अभी DPSP PRT की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी दोनों वैकेंसियों को साथ में लेकर चलने वाला हूं। अब मैं कैसे इन चीजों को मैनेज करूंगा, कैसे सब्जेक्टों को मैनेज करूंगा, वो मैं आप लोगों तक भी शेयर करूंगा। जैसे ही अभी अपन आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपको किस तरीके से दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो इन चीजों पर अपन आगे बात कर लेंगे। और बाकी देखिए अभी मैं ये बोलूंगा कि जो भी रीट वाले स्टूडेंट होंगे, मैं रीट वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग अगर CDP अपनी तैयार करना चाहते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वहां पे मैंने कम से कम भाई 100, 200, 500 क्वेश्चन तो पूछ लिए और आगे भी अपन क्वेश्चन वहां पे पूछते रहेंगे। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। पूरी CDP वहां पे पूरी हिंदी वगैरह आपकी इंस्टाग्राम से तैयार हो जाएगी। बाकी अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटजी वगैरह, बुक्स वगैरह के रिव्यू वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जो भी मेरे लाइक हेल्प हो पाई मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगा। और बाकी आपके कोई भी सवाल हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए फिर अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।